बहुत सारे एज ग्रुप में दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो फ़र्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, और उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि इफ़ आई बिकम, पहली दफ़ा जब आई बिकम अ पेरेंट, तो किस किस्म के वरीज़ या कंसर्न्स उनके जहनों में होते हैं। साथ मुझसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा साथ सवाल करते हैं, एंड फिर जैसे वो सवाल करेंगे तो फिर उस हिसाब से हम जवाब देंगे। सो साथ, व्हाट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के साथ वी आर हियर मंडे मॉर्निंग विद बस 5 मिनट। ये हमारा 64th एपिसोड है। पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं अबाउट कि क्या मैं रेडी हूँ पेरेंट बनने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू वी नीड टू वरी अबाउट। जब बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, बच्चे के पैदा होने के बाद कितना इम्पोर्टेंट है कि माँ की मेंटल हेल्थ को फोकस में रखा जाए। आज वी वर टॉकिंग अबाउट एंड साद वाज मेंशनिंग कि उनके बहुत सारे एज ग्रुप में दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो फ़र्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, और उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि इफ़ आई बिकम, पहली दफ़ा जब आई बिकम अ पेरेंट, तो किस किस्म के वरीज़ या कंसर्न्स उनके जहनों में होते हैं। तो ही विल बी आस्किंग मी, साथ मुझसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा साथ सवाल करते हैं, एंड फिर जैसे वो सवाल करेंगे तो फिर उस हिसाब से हम जवाब देंगे। सो साथ, व्हाट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन? So, Dr. Aisha, for a first-time parent, what should they expect in terms of emotions and stress? Okay, so Saad's asking कि जो पहली दफ़ा अगेन पेरेंट बनने जा रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, इमोशन, इज़ इट नॉर्मल कि स्ट्रेस होता है? एंड द आंसर इज़ यस, ऑफ कोर्स स्ट्रेस होता है। आपके बच्चा पैदा होना, स्पेशली पहला बच्चा पैदा होना, इज़ अ बिग ट्रांजिशन, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, बहुत बड़ा चेंज है आपकी ज़िंदगी में। और जब भी किसी की भी ज़िंदगी में कोई भी चेंज आता है तो वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। अगर आप गूगल पे जाके या आप चैट GPT पे जाके डालें कि व्हाट आर द फर्स्ट 10 रीजंस और फर्स्ट टॉप 10 रीजंस फॉर स्ट्रेस, सो उसमें मैरिज एंड हैविंग अ बेबी आर अमंगस्ट दोज टॉप 10 थिंग्स जिसमें स्ट्रेस होता है। इसका, अगर आप स्ट्रेस हो रहे हैं, अगर आप वरी कर रहे हैं, अगर आप परेशान हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि यू नॉट डूइंग अ गुड जॉब। मकसद सिर्फ ये है कि एक चेंज आया है, आपकी ज़िंदगी जिस तरह पहले चल रही थी और अब जिस तरह चलेगी वो चेंज होगा, उसमें बहुत कुछ डिफरेंस आएगा, और वो एक ऑटोमेटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा करता है। सो स्ट्रेस इज़ नॉर्मल। हाउ टू डील विद इट, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ गुड वेज टू डीलिंग विद इट, सो वी कैन टॉक अबाउट दोस। बच्चे की कौन सी उम्र पे हमें सोचना शुरू करना चाहिए कि उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में हम क्या करें? द आंसर इज़ एज सून एज द बेबीज़। इनफैक्ट बल्कि जो हमने कुछ पुराने एपिसोड्स किए हैं, तो बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में तो उस वक्त से सोचना चाहिए जब से हम सोच रहे हैं कि वी वांट टू हैव अ चाइल्ड। सो जब हम बच्चे को कंसीव करने का सोचते हैं कि हम रेडी हैं, क्या हम रेडी हैं, क्या हम इस स्टेज पे हैं कि हम इस दुनिया में एक बच्चा ला सकें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को हम तैयार हैं, तो तभी से हमें बच्चे की मेंटल हेल्थ, जिस तरीके से हम बच्चे की दूसरे हेल्थ रीजंस के बारे में सोचते हैं, तो इसी तरह उस वक्त से ही हमें बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि बच्चे को किस तरीके से मेंटल हेल्थ और वेलनेस और रेजिलियंस और जो भी हम चीज़ें कहते हैं कि जो गुड मेंटल हेल्थ रिलेटेड होती हैं, वो जैसे ही बच्चा माँ के पेट में बनना शुरू होता है, तो उस वक्त से ही ज़रूरत है कि इस बारे में सोचा जाए। स्ट्रेस बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट को किस तरह अफेक्ट करता है? सो स्ट्रेस जो है हमारी हर किस्म की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, और इमोशनल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा करता है। जैसे ही बच्चे की बॉडी जो है स्ट्रेस में जाती है किसी भी वजह से, जैसे अगर बच्चा फ्राइटेंड है, किसी बात पे डर गया है, या बच्चे को भूख लग रही है, या बच्चे को नींद नहीं आ पा रही और बच्चा क्रैंकी है, या फिर बच्चे का डायपर चेंज करने की ज़रूरत है एंड ही जस्ट वांट्स टू बी क्लीन, तो वो सारी चीज़ें, बच्चा जब रोता है तो वो एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है, और अगर उस वक्त उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड ना किया जाए तो बच्चे की अगेन डेवलपमेंट पे, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बच्चे के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि somebody will take care of my needs। जब तक वो बच्चा ये नहीं समझता कि जो एनवायरनमेंट मेरे अराउंड है वो सेफ़ है, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में मुझे ज़रूरत है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो पूरी अगर नहीं होगी, तो वो जो अनसर्टनिटी होती है
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा कर सकती है, विच कैन लेटर टर्न इनटू एंजाइटी, लेटर कैन टर्न इनटू अदर इश्यूज एज वेल. सो स्ट्रेस को फ़ौरन मैनेज करना या स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. अगर माँ बाप ओवरवेल्म फील कर रहे हो तो फिर उनको क्या करना चाहिए? So if parents are feeling overwhelmed, then it's extremely important for them to look कि किस वजह से वो overwhelmed feel कर रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो उनको लग रहा है कि again सबसे पहले तो कि overwhelmed feel करना बहुत normal है, extreme पे normal चीज़ है. हर कोई overwhelmed feel करता है, एक नई चीज़ है, एक नया मोड़ है ज़िंदगी का, नए demands है ज़िंदगी के, और बच्चे के डिमांड्स कंसिडरेबल होते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा होते हैं. सो अगर तो द पेरेंट इज़ फीलिंग ओवरवेल्म्ड, देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो अपने आप को देखें कि किस तरीके से क्या चीज़ वो कर सकते हैं टू हेल्प देम, जिसमें 2-3 चीज़ें तो बहुत ही क्लियरली हर कोई कह रहा होता है कि अपनी नींद का ख्याल रखें, मेक श्योर, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है जब न्यू बेबी के साथ. सो जिस वक्त भी बच्चा सो रहा है तो आप मेक श्योर करें कि आप यू ऑल्सो गेट सम स्लीप. आप फिज़िकली थोड़ा सा मूव अराउंड कर रहे हैं, आप अपने खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. डेलीगेशन ज़रूरी है. आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो जो भी बच्चों को लेके जो भी डिमांड्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपसे पूरी नहीं हो रही हैं, अगर आप थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप किसको डेलीगेट कर सकते हैं. हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत खुश होते हैं टू हेल्प यू विद दैट. और अगर एंड देन अगेन बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म अगर फील कर रहे हैं तो टेक सम टाइम ऑफ, थोड़ा सा कुछ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, किसी दोस्त से बात कर ली, कोई आपको फैमिली में है जिससे बात करके आपको तसल्ली फील होती है, उनके साथ थोड़ा सा शेयर करें, कोई किताब पढ़ ली, कहीं बाहर चले गए कॉफ़ी पीने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए. सो ऑल ऑफ दोज डिस्ट्रैक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ एज वेल. So thank you. We will keep talking about infant mental health as we move forward. और चीज़ें हम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, क्या milestones होते हैं और उनको related क्या challenges होते हैं, we'll talk about those as well in our next sessions. तब तक के लिए stay curious, keep asking questions, and memento vivere, remember to live. Khuda Hafiz.